बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके हूँ एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट। कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें इसका फर्स्ट पार्ट समझा है बच्चों, और आज मैं सेकंड पार्ट समझा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए करें स्टार्ट। हाँ, स्टार्ट करने के पहले एक बात और कहना चाहूंगी, अगर मेरे सम समझ में आ रहे, वीडियो समझ में आ रहे तो छोटा सा काम करना है, लाइक शेयर जरूर कर देना है, ठीक है बच्चों। आइए देखिए इसमें क्या कहा गया है। निम्न समीकरणों के युग्मों को रेखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। आप देख रहे हैं हमें इक्वेशन दी गई है बट इनकम्प्लीट है, इसे मुझे रेखिक समीकरण में बदलना है। उसके बाद फिर मुझे इच्छा हो तो मैं विलोपन विधि से सॉल्व करूँ, इच्छा हो तो प्रतिस्थापन। तो कोई सी भी एक मेथड लेके मैं इसे सॉल्व करके आपको बताती हूँ। तो आया आपको समझ में इतना बच्चों? आइए अब इसे हम सिंपल रेखिक समीकरण किस तरह से बनाते हैं वो देखिए। आप लोग देख रहे हैं 2 डिवाइड में अंडर रूट एक्स है और यहाँ पर 3 डिवाइड में अंडर रूट वाई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस अंडर रूट एक्स और अंडर रूट वाई को हटाना पड़ेगा। तो मैंने फर्स्ट पार्ट में भी समझाया था बच्चों, माना कि 1 में अंडर रूट एक्स, इसे मैं एस मान लेती हूँ। आप ए बी कुछ भी मान सकते हो, ए बी सी भी ले सकते हो, पी क्यू आर भी ले सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर माना 1 अंडर रूट एक्स इक्वल टू एस। फिर 1 में अंडर रूट वाई इक्वल टू टी, इसे एस माना, इसे टी माना। अब आप सोच रहे होंगे मैडम ये एस और टी कैसे हो सकता है। तो देखो छोटा सा मैं आपको यहाँ पे रफ कार्य करके बता रही हूँ। हमारा क्या है, 2 में अंडर रूट एक्स है, ठीक है। तो इसे बच्चों मैं 1 में अंडर रूट एक्स लिख सकती हूँ या नहीं? वेरी सिंपल, 2 1 जा 2 और अंडर रूट एक्स ऐसा का ऐसा। तो मैंने क्या किया, 2 को साइड में करके 1 डिवाइड में अंडर रूट एक्स, इसके प्लेस पर मैंने क्या लिख दिया, एस। कहने का मतलब ये है 2 सेफ है बट 1 में अंडर रूट एक्स के प्लेस पर क्या लिख देंगे हम, एस। ठीक वैसे ही हाँ, और नीचे वाला जो 4 में अंडर रूट एक्स है, इसमें भी 4 साइड में हो जाएगा, 1 में अंडर रूट एक्स के प्लेस पर एस हो जाएगा। ठीक वैसे ही आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 में अंडर रूट वाई है, तो 3 को साइड में कर दिया इंटू 1 में अंडर रूट वाई। तो इसके प्लेस पर भी मैंने अभी जस्ट आपको बताया मैं क्या लिख सकती हूँ, टी। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे मैंने इसीलिए माना 1 में अंडर रूट एक्स के प्लेस पर एस, 1 में अंडर रूट वाई के प्लेस पर टी। तो अब आया आपको समझ में। अब देखो यहाँ पर हमारा 2 बचा है, तो यहाँ पर 2 लिख देती हूँ और 1 में अंडर रूट एक्स के प्लेस पर क्या आ जाएगा, एस, प्लस का साइन ऐसा का ऐसा बच्चों। फिर यहाँ पर 3 सेफ है, वो ऐसा का ऐसा, 1 में अंडर रूट वाई के प्लेस पर टी इक्वल्स टू 2। आ गया आपका रेखिक समीकरण फर्स्ट। ठीक, ऐसे ही हम रेखिक समीकरण 2 भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 4 जो है वो सेफ है, बचा क्या, एस। 1 में अंडर रूट एक्स की जगह एस लिख दिया, माइनस का साइन। 9 हमारा सुरक्षित है, 1 में अंडर रूट वाई के प्लेस पर क्या लिख दिया, टी इक्वल्स टू माइनस का 1। ये दोनों रेखिक समीकरण हमारे सामने आ चुके हैं। अब देखो मैंने पहले ही सब में समझा दिया था एज विश, जो भी मेथड से करना हो। तो फिलहाल मैं समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से कर रही हूँ, ठीक है। अब देखिए बच्चों, विलोपन विधि का रूल क्या होता है। विलोपन विधि में मैंने आपको पहले भी समझाया था कि या तो एस के गुणांक सेम होना चाहिए या फिर टी के गुणांक सेम होना चाहिए। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं अपोजिट है, ये 2 है तो ये 4 है, ये 3 है तो ये 9। सेम करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। फर्स्ट रूल यही कहता है विलोपन विधि का, ठीक है। तो 4 का मल्टीप्लाई समीकरण 1 में कर रही हूँ मैं और 2 का मल्टीप्लाई समीकरण 2 में कर रही हूँ। अब देखिए कैसे, तो देखो 4 का 2 में करेंगे 4 2 जा 8 हो जाएगा, प्लस का साइन। 4 का 3 में करेंगे 4 3 जा 12 हो जाएगा, इक्वल्स टू 4 का 2 में करेंगे 4 2 जा 8। ठीक वैसे ही 2 का यहाँ पर करेंगे 2 4 जा 8 एस आ गया। अब देख लो आ गया सेम, और यही हमें करना था। फर्स्ट रूल तो हमारा हो चुका है, 9 2 जा 18 हो जाएगा। यहाँ पर 2 1 जा 2 हो जाएगा, बट माइनस का, बच्चे माइनस लगाना भूल जाते हैं। देखो बच्चों से जहाँ जहाँ मिस्टेक्स हो रही वो मिस्टेक्स भी मैं आपको समझाती जा रही हूँ, ठीक है। अब देखिए बच्चों, फर्स्ट रूल तो आपको क्लियर हो गया कि एस के गुणांक हमारे बराबर आ गए। सेकेंड रूल विलोपन विधि का क्या कहता है, यदि एस या टी बराबर आते हैं तो इनके जो चिन्ह है वो असमान, अपोजिट होना चाहिए, मतलब बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 8s भी प्लस का, 8s दोनों ए प्लस के हैं। तो यहाँ पर छोटा सा इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा बच्चों, चिन्ह बदलने पर
और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम माइनस कर सकें, ठीक है, घटा सकें। तो ये 8s प्लस का माइनस का, ये माइनस का प्लस, ये माइनस का प्लस। तो आप देख रहे हैं प्लस का 8s, ये माइनस का कैंसल, तो s तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब आया आपको समझ में? अब देखिए ये भी प्लस का बच्चों, ये भी प्लस का, 18 और 12 कितना हो जाएगा? 30। 8 भी प्लस का, 2 भी प्लस का, क्योंकि मैंने जो न्यू साइन लगाया, अब मुझे इस माइनस से मतलब नहीं है। 8 और 2 हो जाएगा हमारे लिए 10। अब चूंकि मुझे टी की वैल्यू निकालनी है तो फटाफट यहाँ पे हम टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। टी इक्वल्स टू 10 डिवाइडेबल बाय 30, 0 से 0 कैंसल, एटलीस्ट आपका आ गया है टी इक्वल्स टू 1/3। राइट बच्चों, अब टी का वैल्यू आ गया है तो इसे आप समीकरण फर्स्ट में रखें या सेकेंड में, किसी में भी रख के एस की वैल्यू निकाल लेते हैं। और कौन से समीकरण में रखोगे? जो मल्टीप्लाई किया हुआ नहीं है, राइट, ये मल्टीप्लाई किए हुए में मत रख देना। हमारा प्रॉपर समीकरण ये है और ये है। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर इंस्ट्रक्शन तो लिखना पड़ेगा बच्चों हमें। टी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 आपके सामने लिखा है 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 2। तो 2 तो ऐसा का ऐसा, s भी ऐसा का ऐसा, प्लस 3 भी ऐसा का ऐसा, t के प्लेस पर 1/3 आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, राइट। अब आप देख रहे होंगे ये 3 से ये 3 कैंसिल हो सकता है क्योंकि इनटू में है बच्चों। तो यहाँ पर बचा क्या हमारे लिए? 2s प्लस का 1 नहीं भूलना है आपको, ओके। अब प्लस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो इसे मैं यहाँ सॉल्व कर लेती हूँ। पहले एक बार और लिख लेती हूँ, आपको कन्फ्यूजन हो। क्या था हमारा लास्ट में? 2s प्लस का 1 इक्वल्स टू 2। तो देखो बच्चों 2s तो ऐसा का ऐसा, 2 भी ऐसा का ऐसा, प्लस का 1 उधर जाके माइनस का हो गया। 2s 2 में से 1 गया 1। अब s की वैल्यू आ गई है इंटू का 2 डिवाइड में, ये आ गया 1/2। अब अधिकतर बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि भैया s का आंसर भी आ गया और अभी t का आंसर भी आ गया और सोचते हैं कि हमारा सम कंप्लीट हो गया, बट नहीं, अभी आपका आंसर नहीं आया है बच्चों। क्यों? क्योंकि s को और t को हमने माना था, क्योंकि हमारा सम तो x और y से रिलेटेड है, तो इसे हमने माना था। तो मानने की जगह पर हम s और t की वैल्यू रख के हम x और y की वैल्यू निकालेंगे, राइट। चलिए 1/x को हमने क्या माना था? s, राइट बच्चों। देन 1/y को हमने माना था t। अब देखो 1/x ऐसा का ऐसा, s के प्लेस पर क्या आ जाएगा? 1/2। आप देख रहे होंगे s का आंसर, ठीक वैसे ही 1/y। t का आंसर हमारा आया था 1/3, राइट बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तभी हमारा x और y का आंसर आएगा। तो आप देख रहे होंगे 2 का 1 में करेंगे 2 1 2, √x का 1 में करेंगे √x ऐसा का ऐसा, 2 ऐसा का ऐसा, ठीक वैसे यहाँ पर भी करेंगे √y 3 1 3। अब देखो अंडर रूट हटाएंगे और स्क्वायर लगाएंगे, राइट। ये अंडर रूट को हटा देते हैं तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2। ठीक वैसे ही यहाँ से भी अंडर रूट हटाते हैं तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 2। तो x इक्वल्स टू 2 2 4 आया आपको समझ में। देन y इक्वल्स टू यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 3 9। लास्ट में वंस मोर में और लिख देती हूँ, x इक्वल्स टू हमारा आया है 4, देन y इक्वल्स टू हमारा आया है 9। दैट्स यूर आंसर। अब आपका सम कंप्लीट हुआ है, अब आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे, राइट बच्चों। तो आया आपको समझ में। चलिए अब आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हमारा थर्ड पार्ट से रिलेटेड होगा, ओके। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू बच्चों।